हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार शुक्ला आदर्श एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को रियल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि चैप्टर होगा, टॉपिक होगा हमारा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीट प्रॉपर्टी रियल नंबर में आज हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कौन सा सेट बाउंडेड एबव होता है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अनबाउंडेड, अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक एक करके आप देखते रहिए कि किसी भी सेट को कब बाउंडेड एबव कब बाउंडेड बिलो बोलते हैं। मेनली ये रियल एनालिसिस जो होता है थ्योरेटिकल पेपर होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता है। दूसरा, इसमें कनेक्टिविटी बिल्कुल चेन कनेक्टिविटी है, एक को समझेंगे तभी आगे समझ पाएंगे। यदि बीच में कोई एक दो टॉपिक आप मिस कर जाते हैं तो इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉलेज में होता क्या है, कभी स्टूडेंट क्लास में एक बार दो बार अब्सेंट हो गया, या कभी टीचर जी आए और उनको ध्यान नहीं आया कि हम 2 दिन अब्सेंट थे तो आगे क्या पढ़ाया था, आगे पीछे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उस स्थिति में बच्चों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि एक ही कॉलेज में दो टीचर एक ही पेपर को पढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा रहा है। अब अगला वाला चैप्टर को समझने के लिए पीछे वाले को समझना ज़रूरी था। हुआ क्या कि पिछले वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ और आगे वाला चैप्टर शुरू हो जाता है। इस वजह से आप लोगों को दिक्कत आती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पूरा रियल एनालिसिस बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक करके समझाऊँगा, आप समझने का प्रयास करिए। ये जो टॉपिक है मैथ ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स में भी है, मैथ्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में है, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में ये थर्ड सेमेस्टर में है, और भी कई जगहों पर है। बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम में भी है, जहाँ मेजर मैथ या मेजर स्टैट्स लिया गया है। तो इसका सिलेबस जो है कई जगहों पर रहता है। बीटेक में भी कई जगहों पर बीटेक में भी यूज होता है, बीटेक के कोर्सेस में भी यूज होता है। जिसके सिलेबस में मैथ्स का पेपर होता है वहाँ कई जगहों पर रियल एनालिसिस इंक्लूडेड है। मैं यहाँ पर आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इसको देखिए। यहाँ मैंने आपको ये बताना चाहा कि जैसे कि आप कोई मैच खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी गेम होता है तो हमेशा एक स्टेडियम में होता है। तो यहाँ एक स्टेडियम बना रहता है ये, फिर स्टेडियम के अंदर एक प्ले ग्राउंड होता है जहाँ पर मैच होता है। रियल एनालिसिस का खेल बिल्कुल जो है, जो पेपर है, बिल्कुल आप क्रिकेट का मैच समझिए। यहाँ स्टेडियम जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर होता है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं रियल एनालिसिस। तो सारी चीज़ें, जितने भी सबसेट होंगे सब रियल नंबर के होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे रियल नंबर होंगे। तो पहले तो स्टेडियम होगा जो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, इसके बाद इसका एक प्ले ग्राउंड होगा जो कि आर का सबसेट होगा, इसको हमने एस लिख दिया, रियल नंबर का सबसेट होगा। और सबसेट आ गया ये प्ले ग्राउंड। जब प्ले ग्राउंड आया तो वहाँ प्लेयर भी होंगे, तो जो सेट के एलिमेंट होंगे वही इसके प्लेयर होंगे। और जब प्लेयर होंगे, मैच शुरू होगा, तो यहाँ एम्पायर भी होंगे, यानी रेफरी भी होंगे। जैसे क्रिकेट में आपने देखा एक लेग एम्पायर होता है, एक सामने फ्रंट में होता है बैट्समैन के सामने, जहाँ से बॉलर रन अप पे आके बॉलिंग करता है। 2 एम्पायर तो सबने क्रिकेट में देखा हुआ है। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जब रियल एनालिसिस पढ़ेंगे तो कोई सेट आएगा, उस सेट को देखना पड़ेगा कि वो बाउंडेड एबव है कि बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, उसके क्या अपर बाउंड है, क्या लोअर बाउंड है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ एम्पायर प्ले ग्राउंड के अंदर भी रह सकते हैं, और कुछ एम्पायर जैसे थर्ड एम्पायर मैच रेफरी यहाँ प्ले ग्राउंड के बाहर स्टेडियम में बैठे रहते हैं। तो कुछ अपर बाउंड यहाँ भी हो सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड बिलोंग टू द सेट, मे बी बिलोंग एंड मे नॉट बी आल्सो। ये रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर तो सारा ही होगा, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सेट के सारे अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेट के अंदर बिलोंग करें, उस सेट के बाहर भी बिलोंग कर सकते हैं। जैसा कि मैच खेलने पर थर्ड एम्पायर बाहर बैठा रहता है, उसी प्रकार से आप यहाँ समझिए।
अब मैं आपको एक एक करके इनको डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या होते हैं अपर बाउंड, क्या लोअर बाउंड, कब इसको बाउंडेड एबव बोलते हैं, कब बाउंडेड बिलो बोलते हैं, ये आप समझने का प्रयास करिएगा। बाउंडेड एबव सेट, बाउंडेड एबव सेट, ये देखिए पहले मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, इसके बाद लिख रहा हूँ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, any non-empty subset S of R is called bounded above if we can find at least one real number which is larger from each element of the set। लिख रहा हूं मैं any non-empty subset, any non-empty subset S of R, R means real numbers, is called a bounded above set, called bounded above set if there exists at least one real number U such that S is less or equal to U for all S belonging to S. This is the definition of bounded above set. Then U is called an upper bound of S. देखिए बच्चों ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है, any non-empty subset S of R is called bounded above set if there exists at least one real number U which is larger from each element of the set. I am saying any non-empty subset S of R is called bounded above if we can find at least one real number U which is larger from each element of the set. ध्यान से मैंने ये नहीं कहा कि U belonging to S, हमने ये कहा U belonging to R. There exists at least one real number U. U is a real number. U S में बिलोंग करे या बिलोंग ना करे उससे कोई भी मतलब नहीं है। Any non-empty subset S of R is called a bounded above set if we can find at least one real number U such that S less or equal to U for all S belong to S. Then U is called an upper bound of S. मैं जानबूझकर यहाँ पर अपर बाउंड को U से डिनोट कर रहा हूँ, लोअर बाउंड को L से डिनोट करूँगा। U केवल एक सिंबल है, उस U को आप U नहीं करने लगिए कि ये ABCD करके U मानना उसको। U एक सिंबल है, अपर बाउंड के लिए स्टैंड कर रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, लेट S इक्वल टू 1 2 3 and up to so on 10. Then S is a bounded above set. S is a bounded above set because 10 and each real number larger than 10 is an upper bound. बाउंड को मैंने BD लिख दिया है बच्चों। S इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 है। देन S इज अ बाउंडेड above set because 10 and each real number larger than 10 is an upper bound of S. पूरी की पूरी रियल एनालिसिस मतलब रियल नंबर को आपने 6वीं से 8वीं क्लास में नंबर लाइन पढ़ा था, उसी नंबर लाइन से आपको मैं सारी की सारी रियल एनालिसिस समझा दूंगा। लाइन जो चलेगा वो कभी भी डिफ़िकल्टीज में नहीं फंसेगा, आसानी से समझ जाएगा। देखिए बच्चों
ये रियल लाइन है। रियल लाइन में हमने 1 किया, 2 किया, 3 किया एंड अप टू 1 यहाँ 10 ले आ लिए। तो 10 इसका अपर बाउंड है, बिकॉज 10 इज लार्जर फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ द सेट। 1 से लेकर 9 तक में ये सबसे बड़ा है और केवल 10 अपने इक्वल आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये सेट बाउंडेड एबव है और 10 के आगे जितने भी रियल नंबर हैं सारे इसके अपर बाउंड हैं। 10 तो इसका अपर बाउंड है ही है, लेकिन 10 से आगे जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे इसके अपर बाउंड हैं। तो इस प्रकार से बाउंडेड एबव सेट को हमने डेफिनीशन बनाया और दिखाया है आपको। सारी की सारी रियल एनालिसिस एक नंबर लाइन बनाऊंगा, उसमें चित्र बनाऊंगा, चित्र से ही सारा समझाऊंगा, जिससे आपकी कुछ भी विचित्र नहीं लग पाएगा। हंसिए मत बच्चों, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। चित्र से समझेंगे तो कभी भी विचित्र वो नहीं लगेगा। अब यहाँ जानिए, जितना भी रियल एनालिसिस है, जितना हायर मैथ में होता है, आपको 50% समझना है, 50% अपने आप बनेगा। आपने यदि बाउंडेड एबव देख लिया है तो बाउंडेड बिलो आपसे अपने आप बन जाएगा। अपर बाउंड यदि आप जानते हैं तो लोअर बाउंड फिर आपसे अपने आप समझ में आएगा। फिर भी एक बार मैं यहीं पर जो है इसमें जो है बाउंडेड बिलो सेट की डेफिनीशन लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए सेट बाउंडेड एबव बन गया है और इसके अपर बाउंड्स क्या बने हैं बच्चों? 10 एंड मोर देन 10। मोर देन 10 हमने क्या कहा था बच्चों? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे अपर बाउंड सेट के अंदर बिलोंग करें। 11 नॉट बिलोंगिंग टू सेट, 11 तो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, बट 11 भी इसका अपर बाउंड है। 10.1 भी इसका जो है अपर बाउंड है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो सम अपर बाउंड में भी बिलोंग एंड सम में नॉट बी आल्सो। अपर बाउंड यदि कोई भी सेट के अंदर बिलोंग करेगा तो एक ही बिलोंग करेगा, उसी का नाम लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। उसको भी आगे करके मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ मैं आपको बाउंडेड एबव सेट की डेफिनीशन ठीक से समझाया हूँ, नंबर लाइन से समझा दिया हूँ। जब भी सेट बाउंडेड एबव होगा तो नंबर लाइन में राइट साइड से बाउंड्री मिलेगी। राइट साइड से नंबर लाइन पे बाउंड्री मिल रही है, इसका मतलब सेट बाउंडेड एबव हो चुका है। अब मैं आपको बाउंडेड बिलो सेट की डेफिनीशन भी यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसका भी एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूँ। बाउंडेड बिलो सेट, अब मैं आपको बाउंडेड बिलो सेट समझाने जा रहा हूँ कि बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, उसको भी ठीक से समझिए बच्चों। ये यहाँ फिर से उसी प्रकार से लिखना है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो सेट if there exists L belonging to real number such that L is smaller from each element of the set। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ सिंबल यूज कर रहा हूँ, उनसे आप परेशान नहीं होना। इसका मतलब फॉर ऑल होता है। अब आप बड़े हो गए हैं, बड़े लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें सिंबल यूज करने पड़ेंगे। ये देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ जब ऐसा लिख देता हूँ ये सच दैट होता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी को भी आप समझते चलिए, सिंबॉलिक नोटेशन समझिएगा। अ नॉन एम्प्टी सबसेट, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एस of R is called a bounded below set if we can find at least one real number L which is smaller from each element of the set, then set is called a bounded below set, and same time then L is called a lower bound of S। क्या बोलते हैं बच्चों? L is called a lower bound of S। लोअर बाउंड, अब बाउंड को मैं बी डी लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, लोअर बाउंड ऑफ एक्स। एक एग्जाम्पल से समझिए।
वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, s इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10। यहाँ देखिए 1 सबसे छोटा है, देन s इज a बाउंडेड बिलो सेट बिकॉज 1 and each real number less than 1 is a lower bound of S। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बच्चों बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो जानना है। इसको भी यदि हम नंबर लाइन पे लिखें जैसे पहले बनाए थे, सेम चीज़ लिखी हुई है, रियल लाइन लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन यहाँ 10 तक आए थे। यहाँ सबसे छोटा नंबर 1 है, तो 1 इसका जो है लोअर बाउंड है, और 1 से पीछे जितने भी हैं सारे के सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं, लोअर बाउंड्स हैं। तो S बाउंडेड बिलो हो चुका है, और इसके लोअर बाउंड्स क्या हैं? इसके लोअर बाउंड्स हैं 1 एंड ऑल रियल नंबर्स लेस दैन 1, मतलब 1 तो है ही है, इसके अलावा जितने भी निगेटिव रियल नंबर हैं और 0 हैं सारे के सारे इसके लोअर बाउंड हैं। लोअर बाउंड में ये जरूरी नहीं है कि वो सेट के अंदर ही बिलोंग करते हैं, वो अंदर भी बिलोंग कर सकते हैं और बाहर भी बिलोंग कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से बच्चों हमने यहाँ क्लियर किया है कि 1 एंड 1 से स्मॉलर सारे लोअर बाउंड हैं, 10 एंड 10 से आगे जितने हैं, लार्जर जितने हैं, सारे के सारे इसके अपर बाउंड्स हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपको बाउंडेड एबव सेट की डेफिनेशन बताया है, बाउंडेड बिलो सेट की डेफिनेशन बताया है। अभी तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स बताए गए हैं, बड़े बड़े डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स भी यहाँ आएंगे, वो भी सारा मैं आपको एक एक करके समझाता चलूँगा बच्चों। अब आगे देखिए 2 प्रकार के और सेट होते हैं, बाउंडेड सेट एंड अनबाउंडेड सेट, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाउंडेड सेट, any non-empty subset S of R is called bounded set if it is both bounded above as well as bounded below, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो तो मैंने पिछले डेफिनेशन में बता दिया है। यहाँ हमने लिखा है एनी नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ R इज कॉल्ड बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। जो भी सबसेट रियल नंबर का बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों होगा, उसी सेट को हम बाउंडेड सेट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल अभी आपको मैं यही बता रहा था कि S इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10, ये सेट बाउंडेड सेट है। इसके हमने बता दिया कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड का बाउंडेड है। इसके अपर बाउंड्स क्या लिखे थे बच्चों? जब आप वहाँ लिखेंगे तो बताना भी पड़ेगा। अपर बाउंड्स क्या है? 10 एंड मोर देन 10, ऐसा आप समझा देंगे। लोअर बाउंड्स क्या हैं इसके? लोअर बाउंड्स हैं 1 एंड लेस देन 1। ये इसके बाउंडेड होने का कारण था। दिस सेट इज बाउंडेड सेट because upper bound and lower bound of the set both exist. Upper bounds are 10 and more than 10, lower bounds are 1 and less than 1. एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ बच्चों। एग्जाम्पल S इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन मीन्स यहाँ लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इज अनबाउंडेड। ये सेट अनबाउंडेड है बिकॉज अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट।
अपर बाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस सेट में कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा है। 1 2 3 अप टू सो ऑन 1 लाख 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन सब पे जाएगा, अरब खरब पे सब में जाएगा, इसलिए सेट अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड सेट क्या होता है? एनी सेट इज कॉल्ड अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड। अनबाउंडेड के लिए या तो अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीनों ही केस में वो अनबाउंडेड होता है। यहाँ अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट किया इसलिए अनबाउंडेड हुआ है। यहाँ माइनस आप नेचुरल नंबर लिख दीजिए। माइनस लिखेंगे तो -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। नंबर लाइन पर ले लीजिए, इसको नंबर लाइन पर लेंगे तो यहाँ -1 है, फिर -2 है, -3 है, लेफ्ट की ओर जाएगा अनलिमिटेड। ये लेफ्ट रे बना हुआ है। यहाँ पर लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अपर बाउंड तो इसका -1 है और -1 से आगे जितने हैं सब इसके अपर बाउंड्स हैं, बट इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये अनबाउंडेड है। ये दिस इज अनबाउंडेड बिकॉज कौन सा लिखा था 1 2 3 अप टू सो ऑन, वो दूसरा एग्जाम्पल था। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिखा है देन माइनस ऑफ नेचुरल नंबर सेट जो बना है इज अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड BDD बिकॉज लोअर बाउंड्स नॉट एग्जिस्ट। लोअर बाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमने दो एग्जाम्पल लिखा बच्चों, एक में अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एक में लोअर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। एक और तीसरा एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ आपको। सेट ऑफ इंटीजर लिख दीजिए, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें लिख दीजिए 1 2 3 अप टू सो ऑन राइट की ओर, फिर 0 करिए, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन लेफ्ट की ओर आइए। सेट ऑफ इंटीजर में जब जाएंगे तो आपको पता है 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन जाते हैं, फिर -1 -2 -3 एंड लेफ्ट की ओर भी जाते हैं। ये भी अनबाउंडेड है, ये सेट भी अनबाउंडेड है। क्यों अनबाउंडेड है? क्योंकि इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसके दोनों ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल ऐसा बताया जिसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, एक ऐसा एग्जाम्पल बताया जिसमें लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि दोनों ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे। देन Z इज अनबाउंडेड। Z एक अनबाउंडेड सेट है बिकॉज अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, इसके दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों, इसलिए ये सेट अनबाउंडेड सेट है। तो आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को बाउंडेड एबव सेट बता दिया, बाउंडेड बिलो सेट बता दिया, बाउंडेड सेट बताया, अनबाउंडेड सेट बताया और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताया है। यदि ये क्लास आपको समझ में आ रही है, ऐसा यदि आप रियल एनालिसिस समझ रहे हैं, तो आई विल टीच ऑल टॉपिक्स एंड आई विल कंप्लीट योर सिलेबस बाय दिस मैनर, सिंपल टू सिंपल, बाय which every student can understand properly difficult to difficult topic. I will define, first I will define all terms, after it I will give you some examples by which you can understand each definition, after it I will prove various theorems and after it the application of the theorems. So I am requesting you that all students see my video lecture and try to call me WhatsApp message and email, and I will give you admission in my coaching center. I am taking here online classes, ऑफलाइन क्लासेस एंड हाइब्रिड मोड क्लासेस। जैसा भी आपको ज्वाइन करना है, जो दूर दराज स्टूडेंट बैठे हैं, फरीदाबाद में हैं, गुड़गांव में हैं और भी कहीं दूर है, पानीपत, सोनीपत, तमाम दुनिया भर से बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, वो बच्चे घर बैठे ज्वाइन कर लें। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते जाएंगे। बीच में जब भी कभी मौका मिलता है तो आप हमारे पास आ भी सकते हैं, नहीं भी आना है तो अपना व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके अपनी डिफ़िकल्टीज बता सकते हैं।
सारी चीज़ें हम आपको बहुत बढ़िया बताएंगे। यहाँ दिल्ली में हम 2001 से पढ़ा रहे हैं, इसके पहले हम इलाहाबाद में पढ़ाते थे। अपना एजुकेशन करने के बाद, MSc करने के बाद मैं टीचिंग लाइन पे आया हुआ हूँ। कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने गेस्ट लेक्चर भी लिया है, अपने कोचिंग सेंटर हैं, ब्रांच ऑफिस हमारा नॉर्थ कैंपस में भी है। इसलिए सब बच्चों को मैं अपील करूँगा कि हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें, वीडियो को देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे अगले वीडियोज़ भी आपके पास पहुँचते जाएँ। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, अगली क्लास के लिए आप इंतज़ार करें, हम अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने डालेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।